हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। 2019 लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक नेता ऐसे बयान देते जा रहे हैं जिसके बाद चुनाव आयोग को मजबूरन उन्हें अपने कटघरे में खड़ा करना पड़ रहा है और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नेताओं के चुनावी प्रचार पर रोक भी लगाई जा रही है। दरअसल बीते दिनों चुनाव आयोग की ओर से आचार संहिता उल्लंघन मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव प्रचार पर 3 दिन की रोक लगा दी गई थी। साध्वी प्रज्ञा ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसे लेकर उन पर कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि प्रज्ञा ने बाबरी मस्जिद गिराने को गर्व की बात बता दिया था। उन्होंने कहा था कि 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में शामिल होने के लिए वे अपने ऊपर गर्व महसूस करती हैं। साथ ही उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो बाबरी मस्जिद ढांचे पर चढ़ी थी और उसे गिराने में उन्होंने मजदूरों की मदद की थी। साध्वी प्रज्ञा ने आगे बात करते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद की जगह निश्चित तौर पर राम मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैंने ढांचे पर चढ़कर तोड़ा था, अब वहीं राम मंदिर बनाएंगे। जाहिर है बाबरी मस्जिद जैसे विवादित मामले पर ऐसे विवादित बयान पर बखेड़ा तो खड़ा होना ही था। हुआ ये कि उनके चुनावी प्रचार पर 72 घंटों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, जिस बैन के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर मौन धारण कर विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंची थीं और हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती नजर आ रही थीं। संसार से दूर ईश्वर के भजन कीर्तन में लीन हो रही थीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए वो मंदिर की गौशालाओं में पाले जा रही गाय और बछड़ों को गुड़ और घास भी खिलाते दिखे। आपको मालूम हो कि योगी ने भी चुनाव आयोग द्वारा उन पर भड़काऊ एवं सांप्रदायिक टिप्पणी करने के मामले में 3 दिन तक चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाने के बाद पिछले महीने ऐसा ही किया था। लेकिन अब भोपाल जिला चुनाव अधिकारी की तरफ से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बार फिर से नोटिस भेजा गया, जो कि उनके 3 दिन के बैन के बावजूद भी प्रचार करने की शिकायत मिलने के बाद दिया गया है। इस नोटिस में चुनाव अधिकारी ने साध्वी प्रज्ञा से जल्द जवाब मांगा है और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उन पर लगाए गए प्रतिबंध को और बढ़ाया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने चुनाव की आड़ में कुछ ऐसा बोला हो जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। इससे पहले भी साध्वी के एटीएस के पूर्व प्रमुख दिवंगत हेमंत करकरे पर दिए बयान के लिए भी आयोग ने उनकी कड़ी निंदा की थी और कहा था कि भविष्य में कदाचार को नहीं दोहराने की चेतावनी दी थी। बता दें कि प्रज्ञा ने कहा था आतंकवादी विरोधी दस्ते यानी एटीएस प्रमुख करकरे ने मालेगांव विस्फोट मामले की जांच के दौरान उन्हें बेहद यातनाएं दी थी और उनके शाप के कारण ही करकरे 26/11 आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। हालांकि अपने इस कड़वे बयान के लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन अब इस एक और नोटिस पर प्रज्ञा क्या जवाब देती हैं, ये देखने लायक होगा। कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि साध्वी प्रज्ञा का दूसरा नाम ही विवाद होना चाहिए। तभी तो देखिए ना, आए दिन उनका नाम किसी न किसी बखेड़े में आ ही जाता है और कभी तो वो खुद ही अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारती हैं। आपको पता हो कि साध्वी प्रज्ञा मध्य प्रदेश के भोपाल से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, जिसके लिए 12 मई को छठे चरण के तहत मतदान होने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।